हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घरों में सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने अपने जो कमरा है, मेरा कमरा बहुत ख़राब हो गया है। तो आज मैं अपने कमरे में का करूँगी थोड़ा सा मेक ओवर। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हो रही है। बारिश इतने दिनों से हो रही थी तो कमरे में बहुत सारी सीलन आ गई थी। इसकी वजह से कमरे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आप कितना महंगा पेंट करा लो, अगर इस पर सीलन आ जाए तो कमरा या आपका कोई भी चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मेरे रूम की भी कंडीशन हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब। देखिए पूरे में कितना पप्पी छूट रही थी, पूरा कमरा हो गया था ख़राब। तो सबसे पहले मैं अपने जो दीवार है ना उसमें इस अच्छे से सफाई कर लूँगी। इस पर जो डस्ट होती है ना वो सब झाड़ लूँगी, ताकि मुझे जो मैं इस पे वॉलपेपर लगाऊंगी उसे लगाने में मुझे दिक्कत ना हो। अगर थोड़ी सी भी डस्ट रह जाएगी ना तो जो वॉलपेपर है वो ठीक से नहीं लग पाएगा। तो ये है इंची टेप, इससे मैं दीवार पे मार्क लगाऊंगी। पहले मैं देख लेती हूँ नाप के कि मुझे कहाँ कहाँ लगाना है वॉलपेपर। तो इसके हिसाब से मैं इस पे चॉक से निशान लगा दूँगी। इससे मैं नापूंगी ना तो ठीक से ऊंचा नीचा नहीं लगेंगे। तो इस पे पेपर मैं चिपकाऊंगी वो ऊंचे नीचे नहीं होंगे, ठीक से लग जाएंगे। तो जहाँ जहाँ मुझे वॉलपेपर लगाना है तो वहाँ वहाँ मैं टिक मार्क कर लूँगी। इंची टेप से मार्क करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो अगर आप इस पे जो पेपर लगाएंगे वो ठीक से लग जाएंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। तो परफेक्ट तरीके से आपका पेपर लग जाता है और अच्छा भी लगता है देखने में, क्योंकि ऊंचा नीचा होना तो अच्छा भी नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और आपकी मेहनत भी ख़राब जाती है। तो अगर कोई भी काम करो तो ठीक से करो, परफेक्ट तरीके से करो। इसीलिए थोड़ी देर लग जाए पर काम ठीक से होना चाहिए। तो मैंने अपने पूरे जो कमरे में है उसमें टिक मार्क लगा लिया है सारी तरफ। तो अब मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। अपने जो पेपर हैं उस पर लगा लिया है मैंने सारे पेपर्स पे गम। तो अब मैं एक एक करके लगा रही हूँ पेपर। मैंने ये पीछे जो आपको पेपर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये मैंने इसलिए नहीं हटाया है, मैंने कहा इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसी के ऊपर मैंने दूसरा पेपर लगा दिया। इसको मैं अच्छे से हाथ से प्रेस करूँगी। ये जो मैं पेपर लगा रही हूँ ये आप अपने कहीं भी लगा सकते हैं, किचन में भी लगा सकते हैं, रूम में भी लगा सकते हैं, या फिर अपने डाइनिंग एरिया में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी आप लगा लोगे, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये पेपर। मुझे ये पेपर बहुत पसंद है तो मैं अपने कमरे की डेकोरेशन अधिकतर इसी पेपर से करती हूँ। बहुत डिज़ाइनों में आते हैं ये पेपर, तो आप कोई से भी डिज़ाइन में ख़रीद सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मुझे तो यही पेपर अच्छा लगा था तो मैं अपने इसी पेपर की डेकोरेशन कर रही हूँ अपने कमरे में। इस पेपर लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा पंखा चल रहा था तो मैंने अपने पंखे को भी बंद कर दिया, क्योंकि पेपर उड़ रहा था, इस वजह से मैंने अपने पंखे को बंद कर दिया। इससे पेपर है ना वो ठीक लग जाएगा। अगर पंखा चला लो तो एकदम हवा चलती है तो उससे पेपर उड़ता है तो ठीक से चिपक नहीं पाता है। जब ये सारे पेपर चिपक जाएंगे उसके बाद मैं चलाऊँगी पंखा, तभी ये जो पेपर हैं वो ठीक से रुक जाएंगे। जो ये बेड के पीछे की दीवार थी इस पे मैं पेपर इसलिए नीचे चिपका रही हूँ क्योंकि इस फ्रंट की दीवार पे ज़्यादा ना सीलन नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा नीचे से पेपर चिपकाया है इस दीवार पे। देखिए अगर पेपर परफेक्ट तरीके से ना चिपके तो फिर बेकार है, क्योंकि इसे लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको जो भी काम करना पड़ता है वो टाइम निकाल के ही करना पड़ता है। आज मैंने अपने लिए बहुत टाइम निकाला है। मेरी सासू माँ ने मेरे बच्चों को ले लिया है, जैसे कि आपको पता है मेरे 3 बच्चे हैं तो मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो मैंने सासू माँ को अपने तीनों बच्चों को संभालने को दे दिया है। जो मेरे तखाल थे वो भी मैंने बंद कर दिए सारे तखाल। मुझे तखाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए कैसी तखालों के अंदर कंडीशन होगी, सारा सीलन हो चुका है। तो मैंने ये सब पेपर से इन्हें सबको ढक दिया।
पेपर को भी बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, परफेक्ट तरीके से, क्योंकि एक बार अगर पेपर चिपक जाता है ना फिर छूटता नहीं है, तो आपको बहुत ध्यान से पेपर लगाना पड़ता है। तो ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, इस दीवार की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा इस पर सीलन हो रही थी। देख सकते हैं आप इस पर कितनी सीलन हो रही थी, बिल्कुल भी दीवार अच्छी नहीं लग रही थी ये वाली। तो इस दीवार पे वैसे मेरे ऑलमोस्ट पेपर चिपक चुके हैं, बस थोड़ी सी दीवार रह गई है, वो भी मैं फिनिश कर लूँगी। ये देखिए कैसी कंडीशन हो रही थी, पूरी दीवार खराब। ये मेरी जो ड्रेसिंग के पास की दीवार थी उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब है। पूरा जो उसका प्लास्टर था वो भी छूट चुका था। आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन हो रही थी। तो इस पर भी मैं ठीक से पेपर चिपका, इस पर चिपक नहीं रहा था पेपर, बहुत मुश्किल से पेपर चिपका। अब मैं इसमें चिपकाऊंगी पेपर। ये ना इस पर प्लास्टर छूट जाता है ना, तो फिर ठीक से दीवार पे पेपर भी नहीं चिपक पाता, तो बहुत मुश्किल से मेरी इन दीवारों पे पेपर चिपका था। काफ़ी टाइम लगा मुझे पेपर चिपकाने में। तो इसलिए मैंने सब पहले नीचे नीचे लगा लिया है पेपर, फिर उसके बाद मैंने कटिंग की, उसके बाद मैंने लगाया इसके सेटअप बॉक्स के नीचे। अब इस स्लैब पे भी मैं लगा लूँगी। इस स्लैब बिना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा इस स्लैब पे भी लगा लूँगा। तो इस पे भी कटिंग कर करके लगाना पड़ रहा था मुझे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मेरे सारे पेपर लग चुके हैं, देखिए सारे पेपर लग चुके हैं। ये तीन जो गम है वो इसमें पूरे कमरे में मेरे 3 गम लगे हैं। 1 साल भी नहीं हुआ था अभी कमरे को पेंट किए हुए। कमरे की आप कंडीशन देख सकते थे कैसी थी। बहुत टाइम लग गया मुझे इस पे वॉलपेपर चिपकाने में। तो आपका जो ये पेपर है वॉलपेपर ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, कॉस्टली नहीं पड़ता, ये किलो के हिसाब से मिलता है और सबकी बजट में भी रहता है। अगर आप इसे अपने कमरे में या अपने कहीं भी लगाएंगे ना तो अच्छा भी, देखने में अच्छा भी लगेगा और आपका कम बजट में भी काम चल जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा कमरा कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मेरी सिद्धि बोल रही थी मम्मी मैं भी आपके साथ मतलब लगवाऊंगी। सिद्धि स्कूल चली गई थी, मैंने उसके बाद लगाई थी, पर अब सिद्धि स्कूल से आ चुकी है तो सिद्धि बोल रही थी मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि फिर वो आएगी फिर विधान भी आएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताना कि जो मैंने इस पर वॉलपेपर लगाया है, जो इस पर पेपर चिपकाया अपने दीवारों पे, वो कैसा लग रहा है, उसका कलर कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। मुझे तो ये वॉलपेपर बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी मम्मी दिखाने के लिए लेके आई थी, पर मैंने सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने यही सिलेक्ट कर लिया था। मैंने कहा यही लगाऊंगी मैं अपनी दीवारों पे। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो वो हमारे चैनल को तो आज पूरा दिन लग गया मुझे अपने कमरे की हालत ठीक करने में। बच्चे बीच बीच में बहुत परेशान करते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा और मेरी जो कमरे की डेकोरेशन की वो कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरे कमरे का फाइनल लुक, मेरा कमरा हो चुका है तैयार। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा कमरा कैसा मैंने डेकोरेट किया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।